अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाऊंगा, जो फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और ऐसे मेथड्स के बारे में जिनको यूज़ करते हुए हम सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ईज़िली पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस चीज़ को कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन टर्म ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और हमने इससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं और उस मेथड पे अगर हम चलेंगे तो ईज़िली हम जो अच्छा एक सॉफ्टवेयर है और एफिशिएंट वे में और रिलायबल सॉफ्टवेयर हम बना सकेंगे। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कौन-सी। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस चीज़ के बारे में प्रॉब्लम है और वो कंप्लीट डिटेल आपके पास नहीं होगी, तब तक आप प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपने क्लाइंट से पता करना है और उसकी ईच एंड एवरीथिंग कि ये प्रॉब्लम क्यों राइज़ हुई है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लाइंट क्या चाहता है और किस किस्म की उसकी स्पेसिफ़िकेशन है, उसका बजट कितना है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन में आएगा। एक बार जब आपको पता लग जाए कि हमारी प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आपके पास सिर्फ 15 मिनट्स बचे हैं और आपकी लेट आँख खुली और आफ्टर 15 मिनट्स आपने अपने कॉलेज पहुँचना है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में होना है और आफ्टर 15 मिनट्स आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसमें देखेंगे कि यार मेरे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। मेरे पास 3 सॉल्यूशन हैं, या तो मैं टैक्सी के थ्रू जाऊँ, या मैं बाइक ले जाऊँ, या आप कहेंगे कि यार मैं करीम करवा लेता हूँ, करीम ऐप से। अब आप ये सोचेंगे कि यार 15 मिनट्स में टैक्सी जो है, वो तो है आपको कॉस्टली पड़ेगी, आपको तकरीबन 500 देने पड़ेंगे रुपीज़। बाइक ये है, बाइक आपके ज़्यादा रिलायबल है। अगर आपके पास अपना बाइक है तो आप इजीली अप्रोच कर जाएंगे और जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच सकते हैं। करीब में ये है, आपको चांसेस हैं कि मे बी जो आपका कैप्टन है वो लेट आए और जिसकी वजह से क्या हो, आप लेट हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के लिए। तो इसमें से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, बाइक। तो इसी तरह आपने क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जो बेस्ट सोल्यूशन है, पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने बेस्ट सोल्यूशन को देखना है कि इसमें आप कौन सा हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपका जो क्लाइंट है या जो आपका एंड यूज़र है, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपसे क्या क्या चाहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का होना चाहिए, वो कौन कौन से आउटपुट दे हमें और वो किस तरह हमारी इन इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाले। तो उन सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं कि क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप मीटिंग अरेंज करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के साथ और उनसे पता करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। इसके अंदर भी आपका बजट इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आपके पास है एनालाइज द प्रॉब्लम। आपने देखना है, एनालाइज करना है प्रॉब्लम को कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसके लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। जस्ट लाइक दिस एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताई है, आप यू कैन गो बाय टैक्सी, यू कैन ऑल्सो गो बाय बाइक, क्रीम, बट आपने ऐसा सोल्यूशन चूज करना है जिसमें आपकी क्या क्या चीज़, कॉस्ट कॉस्ट कम लग रही हो और नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास, कॉस्ट आपकी कम लग रही हो, मतलब आपके और रिलायबल भी हो वो चीज़, एफिशिएंट हो वो चीज़, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो, आप ऐसा सोल्यूशन सेलेक्ट करें जिसका
बजट भी अच्छा हो और रिलायबल भी हो, और आपका जो टाइम है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम के अंदर भी विद इन टाइमलाइंस भी आपका क्या हो, वो जो आपने सोल्यूशन सेलेक्ट किया है वो विद इन टाइमलाइंस आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो इसके अंदर आपने हर एक चीज़ देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या क्या बेहतरीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या पता आपके पास, अब जिस तरह यू कैन ऑल्सो गो बाय टैक्सी एंड बाइक, मगर अब ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। आपको पता है आप एग्जामिनेशन हॉल में टैक्सी के थ्रू भी जल्दी पहुंच सकते हैं, बाइक के थ्रू भी, क्योंकि अगर आपको ये श्योरिटी है कि आप घर से बाहर निकलेंगे वहाँ टैक्सी खड़ी भी होती है, तो इसलिए आप उसे पैसे पे करेंगे जितनी अमाउंट बनती है, और या बाइक, आपके पास अपना बाइक है, इसमें पेट्रोल है, आप इजली उस जगह पहुंच जाएंगे। मगर द मेन थिंग इज़ ये कि आपने देखना है इस इन दोनों सॉल्यूशंस में से भी सबसे बेस्ट कौन सा है, इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ऑब्वियसली बाइक जो है आपका ज़्यादा क्या है, अच्छा सॉल्यूशन है, उससे आप इजीली उस जगह पे जल्दी पहुंच जाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। इसी तरह एनालाइज द प्रॉब्लम में आपने क्या देखना है, आपने उस सॉल्यूशन को देखना है जिसमें आपकी कॉस्ट भी कम लग रही हो, एफिशिएंट भी हो, और विद इन टाइमलाइंस आपको जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएं। क्योंकि आपको पता है इन द फील्ड ऑफ आईटी, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आप विद इन टाइमलाइंस कोई चीज़ नहीं डिलीवर करते, तो वो क्या होता है, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम के बारे में मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मगर इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली आपके पास मेथड्स होते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं जिनको करते हुए, मेथड्स पे फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं, एक किसी भी प्रॉब्लम का एक एल्गोरिदम बनाते हैं, एक रफ सा सोल्यूशन बनाते हैं कि इसके ये स्टेप 1 इसका ये होगा, स्टेप 2 इसका ये होगा, स्टेप 3 में हम ये करेंगे, और स्टेप 5 में ये करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो उसमें मैं कह देता हूँ कि अगर मैं चाय बनाना चाह रहा हूँ, तो चाय बनाने में क्या होगा, उसका एल्गो मैं बना लूँगा। सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, मुझे जो बेसिक उसकी इनपुट्स हैं वो चाहिए होंगी। बेसिक इनपुट्स में मेरे पास आ जाएगी, हाँ, वाटर चाहिए होता है, आपको पता है, उसमें आपको टी लीव्स चाहिए होते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज़ आपको मिल्क चाहिए होता है, शुगर चाहिए होती है। तो इन चीज़ों को काउंट करते हुए मैं अपना एल्गोरिदम बनाऊंगा। इसी तरह सिमिलरली फ्लो चार्ट जो है वो एक ड्राइंग की शेप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू मेक टी, तो मैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू सिंबल्स उस चीज़ को बनाऊंगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाती है फर्स्ट स्टेप में, एंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स भी हो जाती हैं, सिमिलरली एनालाइज द प्रॉब्लम भी हो जाती है, और डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट भी हो जाता है, फिर हमारे पास प्रोग्राम आता है राइट अ प्रोग्राम, कोडिंग। जैसा कि आपको पता है हमारे जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, और मशीन लैंग्वेज सारी किस फॉर्म में होती है, ज़ीरोस एंड वंस की फॉर्म में होती है। जो हमारे ह्यूमन है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। आपकी जितनी प्रोग्रामिंग है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है कोड लिखेंगे। सही है, और आपके इस 10th क्लास में हम जो प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं वो है सी प्रोग्राम, जो इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम फिर क्या लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, क्योंकि उसमें हमारा एक जेनेटिक कोडिंग हमारे माइंड में आ गई होगी कि हमने ये स्टेप फॉलो करना है इन फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की वजह से। और नेक्स्ट आपके पास जो कोडिंग जब आप लिख लेंगे, ऑब्वियसली आपने प्रोग्राम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने फॉर एग्जांपल लाइंस ऑफ कोड्स कुछ लिख दी हैं, और जब ये कंप्लीट हो गई हैं, एंड उसके बाद जो मेन आपकी चीज़ है वो है टेस्ट एंड डीबग। डीबग बेसिकली आप होता है एरर्स निकालना, एरर फिक्सिंग करना, कि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी पॉसिबल है आपने लाइंस ऑफ कोड तो लिख दी हो मगर उसमें एरर्स हो। ठीक है, अब एरर्स, तीन किस्म के एरर्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है, अगर मेरी डाटा टाइप है इंट और इंट ए, तो मैं इंट ए के बजाय मैं लिख दूं यहाँ इंटी ए। ठीक है,
या कुछ और लिख दूँ जो प्रोग्रामिंग के सेट ऑफ रूल्स के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें क्या होता है, ये हो जाता है सिंटैक्स एरर। कि जिस तरह सेट ऑफ रूल्स हमारी सी प्रोग्राम में डिफ़ाइन थे, आपने उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ की है, तो इस एरर को क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। और ये जो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो आइडेंटिफ़ाई करता है इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट जो एरर होता है हमारे पास, होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर बेसिकली इन वजूहात पे आता है कि अगर ये ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होता है, जो डेवलपर होगा उसी की मिस्टेक की वजह से होगा, और यूजुअली ये जो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा वो इसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग में सम इक्वल्स टू, कर रहा हूँ मैं ऐड, मगर मैं खुद लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला a माइनस बी, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा एरर आ गया है, लॉजिकल एरर आ गया है, ठीक है। ये कंपाइलर कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये डिबग करना, ये आपने खुद डिबग करना पड़ता है आपको, ठीक है, बिकॉज इट इज लॉजिकल एरर। एंड द लास्ट वन इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर बेसिकली होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम कुछ एरर्स ऐसे आते हैं, उसे क्या आप कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोग्राम रन किया मगर उसमें कुछ ऐसी वैल्यू है 1/0, एस वी ऑल नो डैट कि ये इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम क्या देगा, रन टाइम एरर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर, जब हम डीबग कर लेंगे, अपने प्रोग्राम को ओवरऑल चेक कर लेंगे, उसमें से सारे एरर्स रिमूव कर लेंगे। क्या पता वो सिंटैक्स एरर हो, वो भी हमने रिमूव कर लिया, या वो लॉजिकल एरर हो, वो भी हमने रिमूव कर लिया, या तो फिर वो रन टाइम एरर हो, वो भी हमने रिमूव कर लिया। आफ्टर ऑल, उसके बाद हम जाएंगे इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कंपाइल होगा, और जब आपका सी प्रोग्राम कंपाइल होता है वो सोर्स कोड की फॉर्म में होता है। आफ्टर कंपाइलिंग वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, और उसके बाद वो क्या करता है, रन करता है। अब जब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और एंड यूज़र उसे यूज़ करने लग जाएगा, एंड यूज़र ऐसा यूज़र होता है जो प्रोग्राम से फ़ायदा उठाता है, जिसके लिए हम इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे थे। हमारे स्टेक होल्डर्स ने कहा था कि आपने ये प्रोग्राम डेवलप करना है, और एंड यूज़र जस्ट लाइक OLX जो वेबसाइट है वो अब डेवलप होगी है, अब ऑल ओवर द पाकिस्तान, अब हम लोग उसे, हम एंड यूज़र हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर बन जाए और उसके बाद क्या अब काम ख़त्म हो जाता है, नहीं, उसके बाद उसे मेंटेन करना, अपडेट करना, ये डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। आप देखते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप रोज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, और उसकी अपडेट्स भी आपके पास आ रही होती हैं। जस्ट लाइक आप स्काइप की एग्जांपल ले लें, हर महीने बाद उसकी अपडेट आई हुई होती है और आप अपडेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पीछे जो टीम वर्क कर रही है वो उसे मेंटेन कर रही है। उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो अभी भी कुछ कमी पेशी बाकी है, वो दिन ब दिन उसकी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आफ्टर टाइम ये ना हो कि वो क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। तो उस पे वो क्या करते रहते हैं, उसे मेंटेन भी करते हैं और उसे अपडेट भी करते रहते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, आपने प्रोग्राम तो बना लिया, आफ्टर ऑल आपने क्या करना है, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। उस डॉक्यूमेंटेशन में ईच एंड एवरी डिटेल इंक्लूड होगी। जस्ट लाइक अगर मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ, परचेज करता हूँ कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके साथ उसका एक मैनुअल होता है, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, उसका मेड इन कहाँ ये बना है, इसका पार्ट नंबर क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं आपके डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह जब आप एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है, राइट। उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग लिखी होती है कि इसकी लाइंस ऑफ कोड्स क्या हैं, इसके ये वर्जन है, इसकी मेड क्या है, और हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर होती है कि ये किस किस डिवाइस के लिए सूटेबल है। आई होप आपकी आज की अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अल्लाह हाफिज़।